हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स जो है वो पढ़ाती हूँ, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट है कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। भाई देखो, फिजिक्स मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने के लिए बहुत से टीचर आपके पास हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे भी हैं। लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये कि हमें इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, मतलब हमें मेमोराइज करना है या फिर हमें लर्न करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि भाई मैम इसका डेरिवेशन बता दीजिए, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि मुझे कभी ये ध्यान नहीं रहता है कि किस स्टेप के बाद कौन सा पॉइंट आना है। मतलब मैं उस चीज को मेमोराइज नहीं करती हूँ, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको मेमोराइज करना मत सीखो। मतलब ये चीजें दिमाग में मत रखो कि हाँ जी हम डेरिवेशन कर रहे हैं, अब ये पॉइंट आएगा या ये पॉइंट आएगा। नो, आपको ये चीजें माइंड में नहीं रखनी है। आपको क्या करना है, बस अब आपको सॉल्व करते जाना है, करते जाना है। मतलब जो भी आपके पास वैल्यूज आती जा रही है ना, आपको उनको तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक कि आप उन्हें कर सकते हैं, जब तक आपका जो माइंड है, जब तक आपका लॉजिक जो है वो वहां पे वर्क कर रहा है। अगर आपका लॉजिक, आपका माइंड वहां पे वर्क कर रहा है ना, देन आप फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छी रैंक ले सकते हैं। कैसे भाई, कॉन्सेप्ट है ना क्या कि मैथ्स है या फिजिक्स है, हम क्या कहते हैं कि ये हमें प्रैक्टिस करने पे आती है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर है। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए, टॉपिक को समझिए, मेमोराइज मत कीजिए। आप देखिए कि आपको किस टॉपिक के बाद क्या चीज आपके लिए आनी है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आती चली जाएगी। आपको कभी माइंड में ना, दिमाग में जोर भी नहीं डालना पड़ेगा कि हाँ मैम अब हमने ये किया, अब हमें इसके बाद कुछ और करना है, ठीक है। तो ये मैं आपसे यहाँ पे गारंटी देती हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, मेरी क्लासेस को रेगुलरली वॉच करते हैं, देन आप मेमोराइज करना तो भूल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सब चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी कि जी लॉजिक बेस्ड हमें यहाँ पर क्या करना है, लर्निंग करनी है। ओके, सो लॉजिकल बेस्ड लर्निंग के लिए आप मेरी वीडियोस को देखिए। उन्हें जो भी आपके साथ हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको लगता है, जिनको देख के कि हाँ आप उनका भला कर सकते हो, आप प्लीज उनके साथ शेयर कीजिएगा। आप शेयर करेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं किसी बच्चे के काम आ सकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो वीडियो है हमारे पास 11th क्लास फिजिक्स के लिए है, ठीक है। जो चैप्टर 4 हम कर रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप बच्चे कहेंगे कि मैम मोशन इन ए प्लेन, इसमें आपने हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो तीनों काउंट करने भी बता दिए हैं। साथ साथ में हमने एक छोटी सी वीडियो और ली थी जिसमें हमने केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी डिस्कस किया था। अब आज हम नेक्स्ट स्टेप पर हैं, दैट इज केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इस टॉपिक में क्या है, कुछ भी नहीं है। बट ये ना मैं आपको कहूंगी कि माइलस्टोन टॉपिक होते हैं हमारे पास, जो हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं। ओके, तो जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है हमें अच्छे से समझना चाहिए। अब जैसे इसमें कहा कि जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इफ ए पार्टिकल इज इन मोशन विद इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी पार्टिकल हमारे पास है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है ना, मतलब इक्वल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या देगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बच्चे जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। ओके, ये चीजें भी माइंड में रखने वाली है कि हमें क्या चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी हमें यहाँ पर चाहिए। क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे हमने बताया था कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, क्लियर, और वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। सो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या है? थर्ड जनरेशन में है, हमारे ग्रैंडपा है। ओके, और उनके आगे कुछ भी नहीं है। सो वी आर हेयर, हम यहाँ पे हैं, ये हमारे पापा है और ये हमारे ग्रैंडपा है। तो जब हम ग्रैंडपा की बात करेंगे तो हम पापा और बच्चे दोनों की ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर का, कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस कंडीशन में। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे? अगर आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी। ओके, और चेंज इन वेलोसिटी को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं किससे? करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल से, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन दैट मीन्स ए दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब कोई भी पार्टिकल जब वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और फाइनल वेलोसिटी भी होगी। लेट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट केस में लिया था, सिमिलरली हम इस टॉपिक में भी बात कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन जो है हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हमने ये सपोज किया है कि किसी टाइम यहाँ पे हम ना वेलोसिटी एक्सिस ले लेते हैं और ये भी वेलोसिटी एक्सिस ही है, बट यहाँ पे एक्स कंपोनेंट हम लेंगे और यहाँ पे हम वाई कंपोनेंट लेंगे। ओके, तो आपने ये सपोज कीजिए कि किसी टाइम पे आपका जो पार्टिकल है ना उसकी वेलोसिटी को आप यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट एनी टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम यू आर रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी बाय दिस एंड दिस इज वी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ जी, पहले आपका जो चेंज था वो पोजीशन वेक्टर u से था, अब आपका v से है। सो v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। एंड सिमिलरली टाइम हमारे पास क्या है, आपने ये सपोज किया कि जी ये कुछ भी टाइम पर है, लेट वी आर टेकिंग इट एट t1 टाइम एंड वी आर टेकिंग दिस वेलोसिटी एट t2 टाइम, देन वी विल से दैट टाइम इंटरवल इज t2 माइनस t1। क्लियर। सो हमारे पास यहाँ पर v माइनस यू की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू a इंटू t2 माइनस t1। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाती है। क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं कि जो t1 टाइम है ना हमारे पास, दिस इज 0, मतलब ये 0 सेकेंड पे हम ले रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कंडीशन हमने ली है, और t2 जो है हमने यहाँ पर t टाइम जो है सपोज किया है। तो आपके पास ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, वी कैन से दैट v माइनस यू दिस इज इक्वल टू a इंटू टी, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड वी विल गेट हियर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब कॉन्सेप्ट है कि मैम वेलोसिटी वेक्टर तो हो गया है, और आपने कहा था कि जी हमारे पास x और y दो एक्सेस है, यानी कि हम x कंपोनेंट जो है वो तो यहाँ पर ले रहे हैं वेलोसिटी का, ठीक है, अगर वेलोसिटी इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो y कंपोनेंट है हम वो यहाँ पे ले रहे हैं। इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे ये है u है या फिर a है, इनके भी तो कंपोनेंट्स होंगे, और x में भी होंगे और y में भी होंगे। देखा ना, आपने कुछ भी मेमोराइज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे हम चल रहे हैं कि हमने यहाँ पे जैसे बोल दिया कि एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, तो इनके भी होंगे। सो लेट u हैव ux इन x डायरेक्शन एंड uy इन y डायरेक्शन। ओके, these are components. Similarly, a have ax in x डायरेक्शन, भाई जो भी एक्सेलरेशन है वो भी तो आपका x और y दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली वी कैन से डेट v, फाइनल वेलोसिटी जो है उसके भी कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, एक तो होगा vx होगा, वो होगा हमारे पास x डायरेक्शन में, एंड another will be vy that will be in y डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप इसे कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन कंपोनेंट फॉर्म वी विल राइट v, तो आपके पास कंपोनेंट फॉर्म है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट x एंड y डायरेक्शन बोथ। ओके, सो इन x डायरेक्शन या फिर x कंपोनेंट के टर्म्स में, तो हमारे पास v की जगह हम क्या लिखेंगे, vx, ओके, एंड u के लिए ux प्लस axt। सिमिलरली y कंपोनेंट में vy एंड दैट विल बी इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो बच्चे हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगी जो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, velocity vector in x and y direction both. So okay, so equation number 2 represents velocity vector in x and y direction, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और अगर आप इस इक्वेशन की बात करोगे तो ये क्या है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। सो ओके, वेलोसिटी वेक्टर है और ये दिस इज जनरल इक्वेशन। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है किसका, वेलोसिटी वेक्टर का।
आई होप आपने कुछ भी मेमोराइज नहीं किया होगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं किया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट है हमने उसको पकड़ा और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हुए चले गए। अब हमें कहाँ चलना है जी, वेलोसिटी वेक्टर तो हो गया कंप्लीट, अब हमें चलना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ओर। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे कि मैंने कहा कि अब हमारे पास जो सीन बचता है वो किसका है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट करना आता ही है ना। क्या होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, याद कीजिए और मुझे भी बताइए। यस, इट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जो भी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट व्हाट, कि हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है भाई, आप ही बताइए बिल्कुल। यस, एग्जैक्टली करेक्ट वर्ड, इट इज इक्वल टू यू, ओके। और जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या है, दैट इज इक्वल टू वी। तो मतलब हमने स्टार्ट किया था यू से, हम एंड कर रहे हैं वी पर, तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। एवरेज तो भाई हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना, यानी कि आप सम कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। मतलब जो हम स्टैटिस्टिक्स 10th क्लास में करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर। तो आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं s से रिप्रेजेंट करूं तो वो कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दैट विल बी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बच्चों दिस इज s, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ, चेंज इन पोजीशन। तो हमारे पास अगर हम ये सपोज करते हैं कि जी हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन है, लेट इनिशियल पोजीशन बी r0 हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, ओके। एंड द फाइनल पोजीशन इज रिकमेंडेड बाय वेक्टर r। तो आपके पास ये जो s है डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर r माइनस r0, यानी कि जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इसके इक्वल हो जाएगी, ओके। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वेक्टर r माइनस वेक्टर r0, एंड दैट इज इक्वल टू v प्लस यू। v और u दोनों ही हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, इंटू t। सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो मिलती है फर्स्ट इक्वेशन वो यही है। तो आप v को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे u प्लस at में, ओके। एंड दिस इज प्लस u अपॉन 2 इंटू t। सो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। u प्लस u दैट मीन्स 2u, और ये जो t मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस a t स्क्वायर, और यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से, एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस वेक्टर r0, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब हम इसको आगे और एक्सपेंड करते हैं। सो वेक्टर r माइनस वेक्टर r0, एंड दिस इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ut प्लस, एंड दिस इज a t स्क्वायर अपॉन 2, a t स्क्वायर अपॉन 2। सो यहां से आप वेक्टर r की भी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वेक्टर r0 प्लस ut प्लस हाफ, एंड दिस इज a t स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपको वेक्टर r की वैल्यू मिल गई है ना। हमें वहां पर इक्वेशन नंबर 2 तक मिली थी, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पे क्या, इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज द r दैट मीन्स फाइनल पोजीशन, ओके। इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों हमें यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हम जो बोल रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी मिला, ये ठीक है, एस हमें मिला, और साथ साथ हमें क्या मिला, पोजीशन वेक्टर भी मिल गया है। सो वी कैन से दैट इक्वेशन नंबर 3 represents position vector in general form। अब बच्चों आपके पास ये जनरल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, जनरल फॉर्म में आ चुका है ये आपके पास। तो आप इसे कंपोनेंट्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, बिल्कुल, एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर मेंशन करते हैं इन कंपोनेंट्स फॉर्म, और जब हम कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर r,
आपके पास x और y दो एक्सेस होंगे ना, तो हम पहले x के लिए लेते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू x एंड दैट इज x नॉट प्लस u के लिए x कंपोनेंट होगा ux, ओके, ux इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन होगा x t स्क्वायर. बच्चों टाइम जो है, टाइम का तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, ओके, टाइम तो ऐसे ही चलेगा. नेक्स्ट टाइम हम y डायरेक्शन में लेंगे, सो y इज इक्वल टू y नॉट प्लस u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर. तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है. सो दीज आर द पोजिशन वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म. अब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी फाइनल पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, फाइनल पोजीशन वेक्टर, अगर आप ये जैसे डायग्राम यहाँ पे प्लॉट करते हो ना, जैसे ये आपने ये डायग्राम प्लॉट किया, तो ये हमने बोला था कि जी ये हमारे पास क्या था, u, ओके. और जब आप नेक्स्ट टाइम लेकर चल रहे थे दूसरा, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या था, v. तो इट मीन्स आपने यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ओके. तो आप यहाँ पर इसको तो बोलते हैं जी ये है आपके पास u. अगर x कंपोनेंट लेंगे तो ux, ठीक है. और इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, दैट इज इक्वल टू vx, ठीक है. तो आपके पास बच्चों ये ux हो गया और ये vx है. तो यहां से यहां तक तो आपने बोला कि दिस इज इक्वल टू ux, और ये किसके इक्वल था, ax इंटू टी के, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट है. और इसी को अगर हम किस में ले, डिस्प्लेसमेंट में ले. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो जाता है कि अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, अगर हम ऐसे ले तो देखो x नॉट, इन x नॉट मतलब ये वाली जो पोजीशन हो जाती है, ये हमारे पास किसकी होती है, इनिशियल की. x नॉट भी हो सकता है और y नॉट भी हो सकता है. दैट मीन्स दिस इज r नॉट. जो भी ओरिजिन पे होगा वो हमारे पास r नॉट है फिलहाल, ठीक है. हम ऐसा सपोज करके चल रहे हैं कि ये ओरिजिन पे है, जो जहां से ये स्टार्ट कर रहा है. क्लियर. अब इसने यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो अगर आप इसको x डायरेक्शन में देखोगे तो x डायरेक्शन में ये क्या होगी, ux इंटू टी. सो दिस इज इक्वल टू ux इंटू टी, ओके. और यहाँ पे ये क्या होगी, uy इंटू टी. क्लियर. नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि जी ये यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि जी यहाँ पे हमें जो मिल रहा है ना, ये फाइनली क्या मिल रहा है, x मिल रहा है. और अगर आप यहाँ पे आके देखो इसको, तो दिस इज इक्वल टू योर y. ये आपका y है, ओके. तो अब बच्चे देखो, आपके पास x नॉट यहाँ पे है, x यहाँ पे है. तो ये x आपका किस किस से मिलकर बना है, x नॉट. x नॉट मतलब जो भी आपकी इनिशियल पोजीशन. फिर उसके बाद ux इंटू टी. ux इंटू टी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है, डन. और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये जो आप कवर कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ओके. तब जाकर हमें क्या मिल जाता है, x. सो दोबारा से देख लो एक बार, ये x है, फाइनल पोजीशन है. फाइनल पोजीशन के लिए x नॉट इनिशियल पोजीशन चाहिए, एंड देन उसके बाद इनिशियल पोजीशन के बाद ux इंटू टी. यहां से लेकर यहाँ तक कि आपकी ये हो गई है ux इंटू टी, ठीक है. और नेक्स्ट आपके पास ये क्या है, हाफ ax टी स्क्वायर, ओके. तो इन तीनों से मिलकर आपका x बन गया. सिमिलरली यहाँ तक भी y है, तो ये आपका बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो होगा, ये होगा आपके पास vy इंटू टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ay टी स्क्वायर. तो ये हमारे पास जो है इतना कॉन्सेप्ट आता है, डन. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर मिल जाते हैं. और ये जो x नॉट और y नॉट है, जैसे मैंने यहाँ पर ओरिजिन पर लेकर चल रही हूँ, तो हम यहाँ पर ये भी सपोज कर सकते हैं कि लेट x नॉट इज इक्वल टू y नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 0, ओके. इट मीन्स वी कैन से दैट r नॉट इज एट ओरिजिन, कि जो भी हमारे पास r नॉट है ना, वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है. तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, दिस विल कन्वर्ट इनटू, अगर आप जनरल फॉर्म लेंगे r के लिए आपका r नॉट भी तो ओरिजिन पे है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. सो r नॉट यहाँ से फिनिश हो जाता है, बचता क्या है, ut, ओके. ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर. सिमिलरली x कंपोनेंट में हम लेंगे तो x इज इक्वल टू u x t प्लस हाफ ax t square, and in y component we will write here uyt, it's u, okay, uyt plus half ayt square. तो इस तरीके से हमें पोजीशन वेक्टर जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए. यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल
ओके, तो प्रोजेक्ट एल को देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।